गोवा ऑन। हम ले रहे हैं इस वक्त और ये बोर्डिंग पास हमारे पास सिंपल बोर्डिंग पास था, लेकिन मेरे कुछ साथी दोस्त हैं जिनकी पहली फ्लाइट है, जिंदगी की पहली फ्लाइट, वो लोग लेने जा रहे हैं। तो इस वक्त ये सर को बड़ा कुछ अच्छा लगा तो वो बोर्डिंग पास चेंज करके दे रहे हैं। अभी वो ऑरेंज जैसा बोर्डिंग पास हम लोगों को बना के देंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट है मेरे दोस्तों की। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थोड़ा सा पगडप हो गया था क्योंकि लगेज में मुझे दोबारा नीचे ले जाके गया और एक आतंकवादी की तरह मेरे हाथ खड़े करके कौन सा बैग है, कहाँ रखा है, पावर बैंक सबसे पहले कौन सा सामान रखा हुआ। मैंने कहा एक लेदर का बैग हुआ उसको हटाओ, ऊपर की तरफ रखा होगा। उन्होंने मेरे सामने मेरा पूरा पैकिंग का बैग खोल दिया। मुझे लगा शिट अब ये कैसे बंद होगा। मैंने कहा आप मेरा बैग खोल रहे हो, मैं इसकी फ़ोटो ले सकती हूँ क्या? उन्होंने कहा कि यहाँ पे कैमरे है लगे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपका कोई सामान यहाँ वहाँ होता है तो आप वो मतलब वो कर सकते हैं, इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि, और मुझे लगा कि मेरी फ़्लाइट छूटी भाई, छूटी। हाँ, क्योंकि पूरा दोबारा से फिर से सिक्योरिटी चेक होना था, पूरा फिर से सिक्योरिटी चेक हमें करके आना था। नीचे जाना था अंडरग्राउंड, पता नहीं कितना ही अंडरग्राउंड वो लोग लेकर गए। फिर हाँ से दोबारा चेक इन किया, जैकेट वैकेट उतरवाई, सब कुछ दोबारा से चेक इन किया, पूरा बैग दोबारा से सिक्योरिटी चेक करना बहुत इरिटेटिंग होता है। और फाइनली मैं बोर्डिंग करने जा रही हूँ। तो लेट्स सी, मेरी फ्रेंड नीचे वेट कर रही है और मैं इसी चीज़ में उलझ गई थी। मैं भाग के अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ और मेरी फ्लाइट छूटने में बस बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप समझ सकते हो, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मुझे अपनी लाइफ की दूसरी फ्लाइट बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक फ़्लाइट मिस कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में। फाइनली बोर्डिंग हो गई है और ये बस में बैठ के जा रहे हैं हम। खुशी इज माई स्कूल फ्रेंड, खुशी रिसेप्शन में बिजी है। मैं आपको प्लेन दिखाती हूँ, इंडिगो एयर इंडिया। ये देखिए, सनसेट आप इसी तरह ओके गाइस, ये और ये हमारी बोर्डिंग सामने खड़ा है हमारा। हाँ, मैं स्कूल पे सनसेट हो रहा है इस टाइम, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। काश हम इस टाइम गोवा में लैंड हो रखे होते, लेकिन इस टाइम जब हम जाएंगे तो गोवा में अंधेरा हो रखा होगा। और ये सन और ये गोवा, I'm so happy. Bye bye, Daddy. Thank you. कुछ नहीं पता सीट कहाँ पर है। मेरे साथ एक और ग्रुप है, लेकिन मेरी टिकट ऑन द स्पॉट हुई थी, तो इसलिए मैंने अलग से टिकट ली। मुझे ढूंढनी होगी सीट कहाँ पर है। फाइनली 23 सीट है, तो विंडो सीट है। वो जो ग्रुप आया है मेरे साथ, वो लोग विंडो सीट के लिए झगड़ा कर रहे हैं। चलो, मैंने अलग से टिकट ली। मुझे विंडो सीट
मैं 3 सीट के साथ बैठी हुई थी, तो मैं विंडो वाली सीट पर बैठी हुई थी। तो एयर होस्टेस आती है कि आर यू ट्रैवल अलोन, तो मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड्स है आगे बैठे हैं, मेरी अलग से टिकट हुई थी, तो इसलिए ऑनर से तो फिर वो आगे जाके पूछने लगी बहुत सारे। तो जैसे मैंने सुना कि इमरजेंसी सीट के लिए किसी को ढूंढा जा रहा है, तो फिर मैंने हाथ उठा दिया कि ठीक है, अगर इमरजेंसी सीट पर बैठना है तो मैं ठीक है बैठ जाऊँगी। तो भाई मैं खड़ी हुई तो जैसे मैंने हाथ उठाया, तो बहुत देर से एयर होस्टेस मैं किसी को ढूंढ रही थी, और मेरी लड़की ने हाथ उठाया कि वो इमरजेंसी सीट पे बैठेगी। तो मेरे फ्रेंड्स पीछे मुड़ के देख रहे, कह रहे क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, सीट चेंज कर रही हूँ, इमरजेंसी सीट पर जा रही हूँ। तो दोस्त कह रहे नहीं मत जाओ, यहाँ पर आओ। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी पूरा प्लेन ऐसे देख रहा था, तो मज़ेदार था। लाइट भी जल गई, अभी अंधेरा था तो लाइट आपको अलर्ट बैठना होगा, फुल कवर टू ओपन, सिर्फ ये बटन मुझे खोलना है और बाहर पूरी विंडो दिख सकती है। खैर ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा कोई लगता है, अगर कोई इमरजेंसी सीट पर बैठा है और बिना इमरजेंसी की स्थिति के इमरजेंसी गेट खोलता है, तो उसमें भारी बस बोरिंग लग रहा था। लेकिन थोड़ा सा इसे जाग के देखने की सीट से जाग के कोशिश की। थोड़ा प्लेन सफर चल रहा है और ये इनकी जान की जिम्मेवारी मुझ पर है। मेरे को बाइक में सो गया, इमरजेंसी सीट पर बाइक सो गया। लाइफ चेकिंग होती है, लाइफ चेकिंग होती है, मार्केट बताया मैं नहीं बताऊँगी, मुझे बताया कि ट्रेनिंग नहीं हुई है, काफ़ी स्वीट है, काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग किया। नहीं है कि मैं ऐसे बैठ रही हूँ, अक्सर बैठी हुई हूँ, लगभग 3 से लेकर 4 बार। मुझे प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, आगे समझाते हैं कि कैसे गेट खोलना है, कैसे क्या है, सब क्या आप फिजिकली फिट है, कोई किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। तो मज़ा आता है भाई, सुनने में अच्छा लगता है कि इतने लोगों की जान की जिम्मेवारी अपने कंधों पर है। या तो आगे चल रहे या पीछे चल रहे। व्यू है थोड़ा सा पीछे का। गोवा का एयरपोर्ट खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि किसी पूरी दुनिया में आ गए हैं, किसी दूसरी कंट्री में आ गए हैं। हाँ खूबसूरत है यार, गोवा मन करता है यहीं पे बस जाए। मेरे दोस्त भी बेचारे थके हुए हैं, फ्लाइट में सोकर आए हैं। अब हम ढूंढेंगे होटल। माय गॉड, कलंगुट बीच सामने है। और ये भाई हम लोग अपने झोले उठा के ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं। रिजॉर्ट हमने बुक कर लिया। लेटा लेटा उसमें लेटा, ये बंद नहीं होगा।
Oh God, my God. कलंगुट बीच रिजॉर्ट बुक, गाड़ी सेट। चलो अब हम आज़ाद हुए, थैंक यू। फाइनली हमने रिजॉर्ट ले लिया है और गाड़ी भी मिल गई है हम लोगों को। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि ये मुझे हाथ में ब्रेसलेट्स कितने पसंद है, तो मैंने जस्ट अभी अभी लिए, ये बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे। और अभी हम जा रहे हैं फाइनली बीच की तरफ। ये और ये हम 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके फाइनली बागा बीच पे। धूप में यार पागल हो गए भाई, बहुत ही गंदी धूप है। अभी पानी छूना है, देखते हैं कैसे लगता है। आ जाओ गाइस, चलो चलो। फाइनली पानी के अंदर। ओ माय गॉड, ये गुड्डे बिस्किट का पैकेट किसने फेंक के डाला बाबा? गुड्डे बिस्किट का पैकेट चलेगा? ओके सॉरी। हर जगह वो चीज़ नहीं आनी चाहिए ना यार, कुछ खूबसूरत चीज़ें भी है, खूबसूरती भी देखो यार। ज़रूरी थोड़ी ना हम ये गंदगी देखते रहेंगे यार। भारत इतना तो चलता है। लहरें आ रही है, लहरें आ रही है ये, और ये बहुत ही खूबसूरत। चलो गाइस, ओह माय गॉड। मैं आती हूँ, एक मिनट। चलते चलते हालत खराब हो गई है। फाइनली यहाँ पर हम लोग लंच के लिए रुके हैं। क्यूट स्ट्रक्चर होता है ना कितने। के बाद हम लोग होटल गए, वहाँ पे हम लोग तैयार हुए क्योंकि हमें क्रूज़ पार्टी के लिए जाना था। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। चलिए अब चलते हैं क्रूज़ पार्टी पे।
ये रेडी, उस टाइम मैंने कुछ फोटोज क्लिक की और ये है हमारा होटल जिस B&B में हम रुके हुए थे। चलो ये देखिए नीचे स्विमिंग पूल भी आप देख पा रहे होंगे और ये पूरी की फोटो है। निर्वाणा, ये हम जा रहे हैं क्रूज पार्टी के लिए एंट्री करने के लिए। चलिए समुद्र में पार्टी करेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे यहाँ पर। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ से बनाना चाहिए था मैन, मुझे यहाँ से बनाना चाहिए था वीडियो। इस टाइम वीडियो बहुत साफ आ रहा है और अभी क्रूज का एंडिंग पॉइंट आ गया है। मैं ये बोल रही थी कि अगर आपको गोवा घूमना है तो आप गोवा घूम सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है गोवा घूमना जितना हमें लगता है। 3-3 किलोमीटर के बीच पे बीचेस होती हैं और आप स्कूटी हायर कर सकते हो। और ये 1000 रुपए का हमारा हुआ, इसमें खाना फ्री था, आना जाना फ्री था। अभी जाएंगे भी तो ये लोग छोड़ के आएंगे। माय फ्रेंड्स जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। बहुत प्यारा था, वाइब्स बहुत अच्छी थी, नीचे स्टेज था, डांस हो रहा था। तो अगर जिंदगी में घूमना है तो आप घूम सकते हो। आई नो पैसा बहुत जरूरी है, मैंने 1000 रुपये बोलते हैं आगे की। इस क्रूज का रेंट सिर्फ 1000 रुपये है, 1000 रुपये ज्यादा भी नहीं। गाइस वेज थाली हमने ऑर्डर की है, तो रोटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन रोटी नहीं आई, तो साथ में ये ब्रेड से हम गुजारा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये खीर है और ये आई डोंट नो लेकिन अच्छा है। ये भी कुछ जैसे रायते वाली फीलिंग का है। ये पनीर है, ये भी दाल टाइप है और ये पोहा टाइप है और ये मिर्ची का पानी और ये बहुत स्पेशल है यहाँ पे पटेटो का कुछ ये लोग करते हैं। इसको मिर्ची के पानी में ऐसे डुबो के इसको खाया जाता है। ये देखिए ऐसे मिर्ची के पानी में डुबो के आप इसको खा सकते हो। ये मैंने एक्स्ट्रा भी मंगवाया अपने दोस्तों के लिए।
नाइस। क्या मैं भूल जाती हूँ यार बीच का नाम, लेकिन ये हम कोई फोर्ट देखने आए हैं और ये जस्ट ऐसा व्यू सामने दिख रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। ओह माय गॉड, फाइनली कहीं बाहर आए और हम देख पा रहे हैं समुद्र को। ऐसे और ऐसे पूरा व्यू आए फिर, ठीक है ना। अब ये हेड से होते हुए पीछे जाओ, कैमरे की हाइट उतनी रखो, बस पीछे मत गिरना, तुम पीछे मत गिरना। अभी सेम शॉट में यहाँ से भी ले लो, इस साइड से मुझे यहाँ से लेते हुए सेम रखना, जितना रखो पीछे जाते जाओ। I love you, miss you, mommy. Love you, mama. So good. Thank you. देखिए मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा समुद्र है और ये जो आसमान और समुद्र का जो मेल हो रहा है, ये मेल ऐसा है कि लग रहा है कि आसमान और समुद्र आसमान ही है। आसमान ने भी स्वीकार कर लिया है समुद्र को, तो जब समुद्र और आसमान एक साथ हो सकते हैं तो कोई भी एक साथ हो सकता है, कोई फासला ना रह जाए। आसमान और समुद्र में बहुत फासला है लेकिन स्टिल दोनों साथ में है। ओह माय गॉड, व्हाट अ शायरी आई डू, थैंक यू। ये देखिए गाइस, यहाँ पे राउंड है, ये गोल है, तो मैं ऐसे चल के आई और गोल आते ही जो ठीक सामने आप देखोगे तो सिर्फ दूर दूर तक आपको 360 व्यू में सिर्फ समंदर ही समंदर दिखेगा,
सिर्फ 360 व्यू तक समंदर ही समंदर है। काश में ये एक एंगल में ये काश ये ऐसे जूम आउट हो पाता और आप देख पाते ये 360 व्यू काश में एक ही मोमेंट में ले सकती। ये बहुत प्यारा लग रहा है। ओह माय गॉड। ताज सबसे बेस्ट लोकेशन कहा जाता है। हेलो गाइस, जेल म्यूजियम में हम लोग आए हैं। जेल म्यूजियम की तरफ हम लोग आए हैं और ये अलग, जितना गोवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं एक अलग दुनिया देखने को मिलती है। कुछ अलग हर जगह देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। लगता है कि आंखों ने ये नहीं देखा है, कुछ अलग देख रहे हैं हम लोग। अभी फोर्ट जेल म्यूजियम के अंदर जाएंगे। म्यूजियम में थोड़ा गोवा के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भारत का इतिहास आप लोगों को पता ही है कि कितना बड़ा इतिहास है, कि कब गोवा आज़ाद हुआ। पुर्तगालीन यहाँ पर कल्चर देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक राज किया। 1961 में आके समथिंग कुछ एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे आखिरी में गोवा आज़ाद हुआ, ऐसा मुझे कहीं से पता लगा। तो फोर्ट जेल म्यूजियम में हम लोग जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ गोवा का इतिहास है। तो भारत की ताकत, समय जब हमारे पास, भारत के पास इतने ताकतवर हथियार थे नहीं जैसे आज की डेट में फाइटर जेट है। और भारत की एक अपनी अलग ताकत है, जल थल वायु सेना हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी देश की हिम्मत नहीं कि भारत पर हमला कर सके। लेकिन उस समय भारत के पास इतने हथियार नहीं थे, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो इस तरह के तौर से हम लोग हमला करके अपने प्राचीन को बचाते थे। जिसका गवाह है, इसने देखा है, इसने सब देखा है। यानी बहुत ऐतिहासिक चीज है।
चाहो तो मैं अपना फ़ोन रख सकती हूँ। नाइस। नाइस, मैं खुद से भी वीडियो बना सकती हूँ। ओह यार, एक्चुअली ना मुझे भीगना नहीं है बिकॉज हम लोगों को साउथ गोवा जाना है। हेलो गाइस, अंजना बीच पर इस वक्त मैं हूँ और आप कर पा रहे होंगे तो इस वक्त ये लहरें इतनी प्यारी हैं। लेटी हुई थी मैं वहाँ पे। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन मेरे को लग रही है आज, तो इन्होंने कहा कि कुछ ऑर्डर पार्क में सीधा नहीं होने बाबा, तो मैंने बोला कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे को लेटने दो भाई। तो कहते कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको ना ऑर्डर करना पड़ेगा और बिना ऑर्डर के तो आप मतलब ऐसे बिना ऑर्डर के नहीं आप यहाँ पे लेट सकते हो। तो मैंने कहा भाई मेरी तबीयत खराब है, इंसानियत से यहाँ से लेटने दे। तो कहता मैडम इंसानियत हो, अभी हम इंसानियत देखेंगे तो कमाएंगे कैसे। मैंने कहा फिर मुझे अपना दोस्त समझ लो कि तुम्हारा कोई दोस्त आया है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपको दोस्त नहीं समझ सकता, आपको लेटना है तो ऐसे लेट जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसने दोस्ती के नाम पे ऐसे क्यों पलटा है दोस्त। मतलब हो सकता है उसकी कुछ शिकायतें रही हो सकता है उसके दोस्तों से शिकायत रही हो। तो गाइस यही है मेरा ठिकाना जहाँ मैं रेस्ट करके लेटी हुई हूँ। शक्ल से भी लग रहा है कि मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब है ना, शक्ल से भी लग ही रहा है कि मेरी तबीयत खराब है।
घंटे से बैठी थी, रो रही थी, पूछ रही थी, समुद्र से सवाल पूछ रही थी। कांपती हुई समुद्र की धरती मेरे साथ रो रही थी। बोली थी मैं तेरे साथ हूँ। अकेला महसूस नहीं होने दिया इन लहरों ने, एक के बाद एक आती गई। लग रहा था कि कोई है आसपास। मुझे लगा आज तो गई भाई, छूटी फ्लाइट छूटी। देख गंदे तरीके से तो गोवा एयरपोर्ट कोई नहीं आया होगा जिससे मैं आई हूँ बिना ब्रश के। लेकिन अब फ्लाइट पकड़नी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर फ्लाइट छूट जाती तो 10,500 की फ़्लाइट का नुकसान हो जाता। गॉड, फाइनली जय बाबा की। गोवा एयरपोर्ट है, व्यू बहुत सुंदर दिखने वाला है। ये सबसे अच्छी चीज़ हुई आज के दिन में कि मॉर्निंग फ्लाइट है तो गोवा का व्यू देखने को मिलेगा आधे घंटे के लिए। सब ऊपर से देखेंगे।